बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम इम्पॉर्टेंट कॉग्निटिव टेक्निक्स देख रहे हैं टू केटर टू द कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। आज की हमारी टेक्निक का नाम है द एविडेंस टेस्टिंग टेक्निक। एविडेंस टेस्टिंग टेक्निक क्या है? सबसे पहले तो इसको देखते हैं जी। Evidence testing, also called examining the evidence, is a cognitive restructuring tool where you treat your automatic thought like a hypothesis and then investigate what facts support this thought, what facts do not support this thought. जो हमारी ऑटोमेटिक थॉट आई है, कोई वाक़या हुआ है जिसके नतीजे में कोई ऑटोमेटिक थॉट पैदा हो गई है हमारे अंदर, उसको एक फैक्ट ट्रीट करने के बजाय उसको एक हाइपोथेसिस ट्रीट करेंगे और ये देखेंगे कि क्या फैक्ट्स हैं जो उसके सपोर्ट में हैं और क्या फैक्ट्स हैं जो उसके खिलाफ हैं। Most distorted thoughts feel true because they are emotionally intense. Evidence testing forces the thought to pass a standard higher than it feels true. It moves you from I feel it, so it must be true or it must be real to let's see if the data actually says that. हम बजाय इसके कि उसको अपनी फीलिंग को एक आखिरी हर्फ समझ लें और ये कहें कि बिकॉज आई एम फीलिंग दिस वे देयरफॉर वाक़या ऐसा ही होगा जैसा कि मैं सोच रहा हूँ। हम ये कहते हैं कि इसको लेट्स ट्राई इट आउट एंड सी कि इसमें क्या फैक्ट्स हैं। व्हाई इट वर्क्स? डिस्टॉर्टेड थिंकिंग यूजुअली डज थ्री थिंग्स। हमारी जो डिस्टॉर्टेड थिंकिंग है वो आमतौर पर तीन काम करती है। नंबर वन इज इट चेरी पिक्स ओनली द डिटेल्स दैट प्रूव द फियर। नंबर टू, it ignores all contradictory details. Number three, it jumps to a global conclusion. ग्लोबल कंक्लूजन का मतलब ये है कि कोई वाक़या हो गया जिसके नतीजे में आपने उस वाक़ये तक महदूद नहीं रखी बात बल्कि उसको फैला दिया है। कोई गलती हो गई तो उसके नतीजे में आपने कहा कि आई एम टोटली स्टूपिड और आई एम वर्थलेस और आई कैन नेवर डू एनीथिंग राइट। मैंने कई मरतबा लोगों को गुफ्तगू करते हुए ये सुना है और आपने भी यकीनन इसको एक्सपीरियंस किया होगा कि आप किसी की गलती पॉइंट आउट करें तो वो कहते हैं कि मैंने तो कभी कुछ ठीक किया ही नहीं है। ये जो बात है ये असल में दिस इज जंपिंग टू अ ग्लोबल कंक्लूजन। तो एविडेंस टेस्टिंग क्या करती है? एविडेंस टेस्टिंग इंटरप्ट्स दैट प्रोसेस by forcing you to look at all relevant information, not just what matches your fear or shame. This gives you a more balanced picture, which tends to reduce anxiety, guilt, and hopelessness. It's not positive thinking, it's complete thinking. एविडेंस टेस्टिंग जो है ये कोई ऐसा नहीं कि हम लोगों को ये कह रहे हैं कि पॉजिटिवली देखें चीज़ों को या क्या करें, पूरी तरह से देखें। यानी मामलात जो हैं उनको सिर्फ एक टिल्ट के साथ ना देखें, बैलेंस के साथ देखें। ये कैसे की जाती है? ये एविडेंस टेस्टिंग टेक्निक को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं जी। नंबर वन स्टेप इज़ आइडेंटिफाई द ऑटोमेटिक थॉट। इसमें आप क्या करेंगे कि राइट इन अ सिंगल सेंटेंस और अ फ्यू सेंटेंसेस कि वो क्या ऑटोमेटिक थॉट है। एग्जाम्पल क्या है इसकी? आई कंप्लीटली ह्यूमिलिएटेड माई सेल्फ ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, एवरी वन थिंक्स आई एम इनकॉम्पिटेंट। इसमें दिस थॉट इज डूइंग सेवरल डिस्टॉर्शंस एट वन। ये इस थॉट में बैक वक्त कई डिस्टॉर्शंस पाई जाती हैं। ओवर जनरलाइजेशन है, आई कंप्लीटली ह्यूमिलिएटेड माई सेल्फ। माइंड रीडिंग है, व्हाट डज एवरी वन थिंक। और लेबलिंग है कि आई एम इनकॉम्पिटेंट। स्टेप नंबर टू ये है कि आस्क व्हाट इज़ माय एविडेंस फॉर दिस थॉट। ये जो मैं मेरी सोच है इसके हक में क्या एविडेंस है। तो इसमें आपने यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट, ओनली काउंट एक्चुअल ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स, नॉट फीलिंग्स, गेसेस और प्रिडिक्शंस। आपने इसमें से ऐसा कुछ नहीं करना कि अपनी फीलिंग्स को फैक्ट्स बना लें या अपनी गेसेस को फैक्ट्स बना लें कि लोग क्या सोच रहे होंगे, या प्रिडिक्शंस को जो आपकी हैं उसको फैक्ट्स बना लें, बल्कि सिर्फ वाक़यात को देखना है। मिसाल के तौर पे इसके पॉसिबल आंसर्स ये हो सकते हैं कि आई लॉस्ट माई ट्रेन ऑफ थॉट इन द मिडल एंड वेंट क्वाइट फॉर अबाउट 5 seconds. माई फेस गॉट रेड, या ये कि आई फेल्ट दैट माई फेस गॉट रेड एंड आई फेल्ट शेकी आफ्टरवर्ड, वन कॉलीग डिडंट मेक आई कॉन्टैक्ट। ये मिसालें हैं ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स की, लेकिन इसके बजाय अगर आप ये लिखें आई वॉज टेरेबल, तो ये कोई एविडेंस नहीं है, ये तो आपका अपना निकाला हुआ फैसला है या कंक्लूजन है।
या अगर आप ये लिखें कि दे मस्ट थिंक आई एम एन इडियट, तो ये कोई एविडेंस नहीं है, ये तो वो स्टोरी है जो आप खुद अपने आप को बता रहे हैं। स्टेप नंबर 2 में वी आर सॉर्टिंग एविडेंस फ्रॉम इंटरप्रिटेशन, हम इनको अलग अलग कर रहे हैं, यानी जो एविडेंस है उसको अलग कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन को अलग कर रहे हैं। स्टेप 3 क्या है? अपने आप से ये पूछें कि व्हाट इज़ माय एविडेंस अगेंस्ट दिस थॉट। इसमें आप ये करेंगे कि नाउ कलेक्ट फैक्ट्स दैट वीकन और कॉन्ट्रडिक्ट द ओरिजिनल क्लेम। मिसाल के तौर पर इसके आंसर्स में ये हो सकता है कि आई रिकवर्ड एंड फिनिश्ड ऑल मेन पॉइंट्स। मैंने जब अपनी प्रेजेंटेशन की उसमें मैं भूल गया था कुछ और 5 सेकंड के लिए चुप भी कर गया था, लेकिन बाय द टाइम द प्रेजेंटेशन वाज कंप्लीटेड तो मैंने सारे मेन पॉइंट्स कवर कर लिए थे। 2 people नॉडेड व्हाइल आई वाज स्पीकिंग। मैंने 2 लोगों को खुद ऑब्जर्व किया कि वो जब मैं बात कर रहा था तो उसमें नॉड भी कर रहे थे, यानी एक किस्म का अप्रूवल या अप्रिसिएशन मिल रही थी। माय मैनेजर सेड गुड जॉब कवरिंग द न्यू नंबर्स। मेरे मैनेजर ने ये बात भी की एंड पे कि तुमने ये नंबर्स कवर करने में अच्छा काम किया है। नोबडी लाफ्ड, मॉक्ड और स्टॉप्ड मी। आई डिड नॉट सी any such things there. People asked follow-up questions about the plan, which means they were engaging, not dismissing me. Again, we are only going to write facts. स्टेप नंबर 4 पे आए जी, ये है वे के स्टेप में आपने क्या करना है कि यू स्टेप बैक and ask, given all the evidence for and against, is my original thought completely true, partly true, mostly false, or completely false? अब इसकी एग्जाम्पल ये है कि a fairer conclusion might be, I had a brief freeze, which was uncomfortable, but I recovered and gave a basically solid presentation. Some people were engaged. It's unlikely that everyone thinks I'm incompetent. What's true is I felt anxious and I want to practice transitions so I can feel steadier next time. मुझे अपनी प्रेजेंटेशन की ट्रांजिशंस को प्रैक्टिस कर लेना चाहिए ताकि मैं इस तरह के मौक़ों पर बेहतर महसूस करूं आइंदा। दैट्स नॉट फेक कंफर्ट, दैट्स एक्यूरेसी। ये जो हम कर रहे हैं बात, इसको हम फेक कंफर्ट नहीं कहेंगे, ये हम एक्यूरेट थिंकिंग की तरफ जा रहे हैं। दोनों को जायज़ा ले लिया हमने। इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि वाई डू वी नीड टू डू बोथ फॉर एंड अगेंस्ट। हम सिंपली अगेंस्ट कर लें तो वो क्यों नहीं काफ़ी हो जाएगा? ज़ाहिर है कि अगर हमने अगेंस्ट कर लिया तो हमारी जो थॉट हमें डिस्टर्ब कर रही है हमने उसको एक तरह से डिसप्रूव कर दिया है, तो वाई इज़ दैट नॉट इनफ? तो इसकी वजह ये है बेसिकली कि पीपल समटाइम्स ट्राई टू डू ओनली अगेंस्ट, लाइक लेट मी रीअश्योर माई सेल्फ दैट everything's fine. That's not the method. The method begins by letting the fear present its best case. That matters for 2 reasons. Number one is that it builds honesty. You're not pretending the mistake didn't happen. You're allowing, yes, I did stumble. And number two, it stops emotional rebound. If you skip the for side and jump straight to comfort, your brain doesn't trust it. It keeps shouting, but you did mess up. By acknowledging the evidence for, you signal, I'm not running from reality, I'm examining it. मैं एक न्यूट्रल जगह पे खड़ा होकर देख रहा हूँ, तो इस सिर्फ ये मकसद नहीं है कि एक चीज़ को डिसप्रूव या प्रूव करना है। Then, when you introduce the against side, the brain is more willing to listen. अब ये देखते हैं कि इसको जर्नल कैसे करना है। आपकी जर्नल एंट्री में सबसे पहली एंट्री होगी कि माई थॉट, व्हाट वाज माई ओरिजिनल थॉट। आई कंप्लीटली ह्यूमिलिएटेड माई सेल्फ, एवरीवन थिंक्स आई एम इनकॉम्पिटेंट। ये थी मेरी ओरिजिनल थॉट। इमोशंस की जो इंटेंसिटी थी, एंग्जाइटी आपकी कितनी थी, लेट्स से 85%, यू फेल्ट शेम एट 75%, एम्बेरसमेंट एट 80%, ये आपकी इमोशनल इंटेंसिटी है। एविडेंस फॉर द थॉट, सिर्फ आपने ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स लिखने हैं, कोई इंटरप्रिटेशंस नहीं लिखनी है। I paused and went silent for about 5 seconds. My face felt hot and I noticed myself shaking a little. One colleague avoided eye contact afterwards. ये facts हैं, conclusions नहीं हैं। ये वो हैं जो मैंने observe किए हैं। ये मेरी inferences नहीं है, मेरी आरा नहीं है, इसमें मेरी interpretations शामिल नहीं है।
एविडेंस अगेंस्ट में जब मैंने लिखा तो ये आया कि ये इसमें भी ज़ाहिर है कि हमने कॉन्क्रीट एविडेंस, कॉन्क्रीट फैक्ट्स डालने हैं जो कि अब मेरी ओरिजिनल थॉट को वीकन करते हैं. I recovered and finished all the main points. Two people nodded while I spoke. My manager said, "Good job covering the new numbers." No one laughed, mocked, or interrupted me. People asked follow up questions about the plan, meaning they were interested and engaged. I have consistently delivered good work in past meetings and received positive feedback. इसके बाद आप ये लिखेंगे कि बैलेंस्ड फेयर कंक्लूजन क्या होगा. I had a brief freeze which felt uncomfortable, but I recovered and delivered my points. People were engaged, and nothing indicates that they think I'm incompetent. What's true is I felt anxious, and I can practice transitions to feel more confident next time. और मेरी इसमें से लर्निंग और एक्शन क्या है कि प्रैक्टिस प्रेजेंटेशन ट्रांजिशंस 5 minutes daily for the next week. ये मैंने after my journal entry, this is what I have committed to do. Prepare one grounding breath before speaking next time. आप इसको एक सेल्फ रेगुलेशन की टेक्निक है, बजाय इसके कि मैं अनप्रिपेयर्ड चला जाऊँ. आई शुड रिलैक्स, काम माई सेल्फ एंड देन मूव इन फॉर प्रेजेंटेशन. और इसके लिए ये जो डीप ब्रीदिंग होती है कि मैं अपने आप को एक ग्राउंडिंग ब्रेथ जो है उसको दे कर जाऊँगा. और माई इमोशंस आफ्टर एवेल्यूएशन, एंग्जाइटी इज़ 40%, शेम इज़ 25. ये आपने उसमें लिख देना है जो भी आपका, वेर वट एवर द ड्रॉप, इफ़ देर इज़ एनी ड्रॉप इन योर इमोशंस. इसके बाद ये देखते हैं कि वाई इज़ इट पॉपुलर. हमारी ये जो टेक्निक है इसकी पॉपुलैरिटी की क्या वजह है, वाई डू थेरेपिस्ट लाइक इट. इसकी पहली रीज़न ये है कि इट क्रिएट्स स्पेस बिटवीन इमोशन एंड बिलीफ. मोस्ट पीपल टेक फीलिंग्स एज फैक्ट्स. एविडेंस टेस्टिंग ब्रेक्स दैट स्पेल जेंटली. आई फील इट बट लेट मी वेरीफाई इट. ये वाली फीलिंग डेवलप हो जाती है. दूसरी रीज़न ये है कि इट इज़ साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल. तीसरी वजह इसकी है कि इट गिव्स कंट्रोल विदाउट डिनायल. चौथी वजह ये कि इट ट्रेन्स इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल ह्यूमिलिटी. यू स्टॉप वर्शिपिंग योर फर्स्ट थॉट एज ट्रूथ. एक और वजह ये कि इट बिल्ड्स सेल्फ ट्रस्ट. You show yourself, I can challenge my mind, I can think fairly, I can regulate my emotions without suppressing them. And finally, it actually changes your feelings. ये जो evidence testing है, ये it's generally proven to be very successful. And it actually changes your feelings not by force, but through clarity. ये हमारी एविडेंस टेस्टिंग टेक्निक है. नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह अगली टेक्निक के साथ मिलेंगे. अस्सलाम वालेकुम.